देखो बेटा, हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था, मैंने एक होमवर्क दिया था, ये वाला, ये होमवर्क था। होमवर्क क्या था? ये तो सबने यहीं पे कर ही लिया था, यहीं पे ही हो गया था, है ना? और इससे पहले फोर्थ पार्ट किया था हमने, ये टेन इनवर्स, ये था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 का। एग्जाम्पल 10 का फोर्थ पार्ट था ये, राइट? पेज 6.32 पे। और इसके बाद मैंने एग्जाम्पल 11 का ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था एज अ होमवर्क, बट ये आपने उसी दिन कर दिया था, ठीक है? इसके बाद से शुरू करते हैं। अब रजिस्टर निकाल लीजिए। क्या कह रहा है गौरव? हाँ, मैंने पता 1 घंटे से चलाया हुआ है, इसी की गौरव आएगा, उसको उसको गर्मी लगेगी। चलिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 12 से करेंगे आप ही। मैं जस्ट आपको हिंट दूंगी, ठीक है? फाइंड dy बाई डी एक्स। आगे आ जाए बेटे। फर्स्ट पार्ट में y आपको दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सेक इनवर्स के साथ। हाँ बता दूं, इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगी, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी पूछ लेना। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, इसको ना सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है, तो इस आइडेंटिटी से इसको आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये एज इट इज। और दोनों में एक्स को पुट कर दो टेन थीटा, तो आपके पास क्या होगा? ये तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी और ये किसकी बन जाएगी? कॉस 2 थीटा की। एंड देन उसके बाद डिफरेंशियल करना बोथ साइड, ठीक है? करना शुरू करो। हाँ तो ये तो खुद करना है, ये तो पेपर एक ही बार मिलेगा ना, इसको कर दे। पेपर का प्रिंट आउट तो एक ही बार मिलता है ना, जो बच्चे रिटेस्ट देते हैं मेरा पेपर लेकर आते हैं। करो बेटे, करो करो। गौरव तुम्हारा 2 को है मैथ का पेपर कब है? 1 को। हाँ तो फिर बेटे कल, और कल का दिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, आज का भी दिन एक्स्ट्रा लगाओ। आज आराम से 4 बजे बैठ करके यहाँ पे कर लियो क्वेश्चंस और डाउट्स भी पूछ लियो तसल्ली से, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे टाइम लगा एक्स्ट्रा। मैथ का पेपर अच्छा हो गया तो समझ ले सब बढ़िया हो गया। टेस्ट पेपर मैंने तुझे भेज ही दिए थे, किए होंगे उसमें से क्वेश्चंस, डाउट्स है उसमें से, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेना। इसको कंप्लीट करके बताओ। किसने? आई डोंट नो, तो घूमने में ही लगा हुआ है। चलो खैर, ये छोड़ दे, तो फोन छोड़ दे, पहले ध्यान यहाँ लगा ले, काम कर बस, छोड़ दे उसको, जब आना होएगा वो अपने आप आ जाएगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ध्यान रहे, साथ के साथ क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे पिक भेजेंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि तुम लोग काम कर रहे हो, राइट? ये नहीं कि बैठे हुए हैं बस क्लास ऑन कर ली और कर कुछ नहीं रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैम 2 थीटा हमारा कांस्टेंट है। दोबारा बोलो, 2 थीटा क्या? मैम dy बाय dx ऑफ थीटा हमारा कांस्टेंट है, तभी तो आएगा। नो, 2 थीटा कांस्टेंट नहीं है बेटे, यहां से थीटा को ना आप वो रखोगे टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद ओके मैम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे। पहले एक्स को टेन थीटा रख के जो लाइन आई है वो बताओ मुझे क्या आई है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन x अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ, अब ये मैम नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है। नहीं बेटे, हमने सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया था। स्क्रीन पे देखो, तो ये भी 2 थीटा बनेगा और ये भी 2 थीटा बनेगा, तो बेसिकली यू गॉट 4 थीटा। यस मैम। ठीक है, लेकिन एक लाइन यहाँ पे बीच में लिखनी है। कौन से वाली? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ये वाली लाइन। ठीक है ना? तो ये कॉस इनवर्स से कॉस और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर के 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा आ जाएगा। थीटा को पहले आप यहाँ पे रखोगे tan इनवर्स x, अब डिफरेंशियल करोगे dy by dx is equals to 4 as it is, d by dx हो जाएगा tan इनवर्स x का। कितना होता है tan इनवर्स x का d by dx? कितना होता है d by dx ऑफ tan इनवर्स x? गौरव कितना होता है? मैं तो ये पूछ रही हूँ सिर्फ, d by dx tan इनवर्स x का कितना होता है? है tan इनवर्स है ये। तूने पेपर देना है परसों? हाँ, उसमें भले ये चल नहीं आ रहा डिफरेंशिएशन, देख के ही बता दे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या लिखवाए हुए हैं? सेक है इनवर्स फंक्शन का, आईटीएफ पढ़ो। tan इनवर्स x का डी बाई डी एक्स कितना लिखवाया हुआ है? तुम tan x का देख रहे हो, tan इनवर्स x का देखना है। लिखे भी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डी बाई डी एक्स। जिसका ये वाला हो गया है वो नेक्स्ट पे आ जाएंगे। y इज इक्वल्स टू, बोल गौरव, तूने लिख ही नहीं रखे बेटा। ये तो नहीं, ये तो मैंने लिखा है, तुमने थोड़ी बताया। हमने उसमें से बहुत सारे दिए। तो बात तो वही तो मैं देख रही हूँ कि तूने लिख ही नहीं रखे हैं। नहीं लिखे हैं तो दिख, मिला तेरे को ये फॉर्मूला? दिखाइए मेरे को, मुझे दिखा दो कहाँ लिखे हुए हैं, मुझे दिखा दे। इतनी दूर से तुम रुक जा, अब दिखा। ये सिंपल के हैं, साइन कॉस टेन कॉट के, इनवर्स के थोड़ी है ये। इनवर्स के लास्ट में होंगे, आगे तू गलत देख रहा है। इनवर्स के तो अभी रिसेंटली कराए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो एग्जैक्टली मैंने तो पहले कह रही, तूने लिखे ही नहीं है। अब इसमें भी ना सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉस इनवर्स में बदल लो। पहले क्या लिखोगे अदिति इसको? सेक इनवर्स अगर एक्स हो तो आप इसको क्या लिखते हो कॉस इनवर्स में? cos inverse 1 हाँ, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, क्या आएगा? x plus y, ये x plus 1 और ये एज इट इज x किसको? sin क्यों ये हमने पता क्यों किया है चेंज? ताकि मैं दोनों में सेम चीज बना सकूं। ये देख, x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1, इसलिए किया है ना। इसके बाद क्या पुट करें वो भी छोड़ो, अभी ये बताओ। एक मैंने आइडेंटिटी बताई थी, साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है? पाई बाय 2 होता है। अब ये देखो, ये दोनों चीजें सेम है, तो अगर मैं इसको पूरे को x मान लूं तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय 2, यानी y कितना आ गया? पाई बाय 2। तो dy बाय dx जब करोगे तो क्या मिलेगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो कैसा होता है? 0 होता है। लगी समझ? है कुछ नहीं, और ये 1 मार्क क्वेश्चन है।
अब इसमें बच्चा यही सोचता रहेगा कि हम क्या पुट करें, तो इसमें कुछ पुट ही नहीं करना है। बड़े बड़े लोग आ गए ना, बड़े बड़े लोगों से तो स्पेशल वार्तालाप करनी पड़ेगी आज हमें दोबारा से, है ना भैया? सही कह रही हूँ? हाँ, मेरी तो मर्जी चलेगी, और किसकी चलेगी? ये क्वेश्चन बताओ, सेकंड पार्ट समझ आ गया कि नहीं? यस मैम। अब जो अगला एग्जाम्पल मैं करा रही हूँ, जरा आंख नाक कान दिमाग सब खोल के बैठना, तमीज में समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लग रहा है देखने में कि 2010 में आया है, ये स्कूल वालों ने कई बार दे दिया। ये स्कूल के यूटीज में, स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स में, स्कूल के बोर्ड प्री बोर्ड्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अब इसको कोई भी लिखेगा नहीं, पहले सिर्फ समझोगे, उसके बाद मैं सारी स्क्रीन हटा दूंगी यहां से, और फिर आप इसको मुझे खुद से करके दिखाओगे, तो तमीज में समझना। क्वेश्चन लिख लो और पेन छोड़ दो। क्वेश्चन लिख लो और पेन छोड़ दो अपने अपने, और ध्यान से समझो जो मैं क्या समझाना चाह रही हूं अब इसमें, ठीक है? देखो, इतनी बात तो तय है कि बाहर साइन इनवर्स होने के लिए मुझे इसको साइन की आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, और यहां बीच में साइन माइनस का है, और साइन की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। होती है कि नहीं? होती है। तो इसमें ना सिर्फ आपके पास x और रूट x जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं, और इस वाले x को आप इस x को रूट x का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो या नहीं? ये वाला स्टेप बताओ, समझ आया या नहीं? मैम लिखना ही क्यों है? लिखना क्यों है? ये बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने, सुन लियो, क्वेश्चन पूछा है। मुझे यहाँ पे ये बनाना है साइन ए, इस ब्रैकेट को बनाना है कॉस बी, माइनस इधर बनाना है मुझे कॉस ए, और इधर बनाना है साइन बी। यानी कि अगर मैं x को साइन ए ले लूं, ठीक है, तो मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए जो है वो कॉस ए बन जाएगा या नहीं? x को साइन ए लेने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ए बन जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, है ना? और अगर मैं रूट x को ले लूं साइन बी, तो 1 माइनस ये जो 1 माइनस रूट x का स्क्वायर है वो मेरा क्या बन जाएगा? कॉस बी बन जाएगा। अब पता चल गया मैंने x को रूट x का स्क्वायर क्यों लिखा है ना? और ये पता चला मुझे लेट क्या करना है, x को क्या लेट करना है और रूट x को क्या लेट करना है। x को क्या लेट करेंगे? साइन ए। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स x आ जाएगी। रूट x को क्या लेट किया? साइन b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स रूट x। यही आ गई, ठीक है? तो आपके पास क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन इनवर्स x की जगह पे यहां पे साइन ए आ गया, फिर रूट के अंदर 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, रूट x क्या था? साइन b, तो साइन स्क्वायर b आ गया, फिर रूट x की जगह साइन b, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि क्या बन गया? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और बाहर क्या है? साइन इनवर्स, है ना? अब ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास? किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए माइनस बी का, और बाहर क्या था? साइन इनवर्स। तो ये मेरे पास सिर्फ a माइनस बी बचेगा। a को आप क्या लिखोगे? साइन इनवर्स x, b को क्या लिखोगे? साइन इनवर्स रूट x, और अब dy बाई dx जब करोगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स किसका? साइन इनवर्स x का। फॉर्मूला पता है मुझे डायरेक्ट, और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स किसका? साइन इनवर्स रूट x का। इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा
साइन इनवर्स एफ एक्स का, चेन रूल वाला, और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। बोलो समझ आ गया या नहीं? अब इसे मुझे बिना देखे करके दिखा दो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और जैसे मैंने ये लिखा है ना, मैंने यहां पर जो ये लिखा है साइन ए कॉस बी, ये लाइन लिख लेना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो शुरू की ये 2 लाइन में तुम्हें दिखा रही हूं बस, इसके बाद का सारा क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ। ना 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 बिल्कुल नहीं, इतनी देर में तो सब लिख लेंगे। अब तो तू स्टार्ट कर दे करना, रटना थोड़ी है, सीखना है, करना करना सीखना है। तो शीट कट कर दो, शीट को सिंगल कर लेना इसको, हाँ ऐसे कर लो। ये बेटा स्केल से कट कर, इसको फोल्ड कर स्केल से कट कर, ऐसे थोड़ी होती है, ऊपर से कर, ऊपर से ऐसे फाड़ते हैं अगर। तेरे को स्केल से शीट नहीं कट करनी आती है एंजल? तुम ऐसे कर रहे थे, ऐसे करोगे तब सीधी कटेगी। ये ले, और अब इसको ऐसे लगा ले, इसमें नंबर डाल दो 1 और फिर वहां पे 2। कृष्णा तुम्हारा यूटी कब है मैथ्स का? हाँ हो गए तुम्हारे? तेरा हो गए थे? ये तो बच गया यार। अच्छा हाँ, तुम्हारे में डिफरेंशिएशन आया था, हमने थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा हिंट दिया था तुम्हें, है ना मैम? 7 अच्छा अच्छा, दूसरे वाले कृष्णा का है 7 को, ओके। और तुम्हारे में आनी है पूरी बुक, एम आई राइट? फर्स्ट बुक पूरी आनी है? नहीं हाँ एक का बस तक आएगा। चलो एओडी भूल जाओ, एओडी के अलावा तो हमारा सारा हो ही चुका है, तो तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाना चाहिए फिर अब। हाँ जी हो गया ये कंप्लीट। जो भी बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वो मुझे फटाफट से इसकी पिक भेजेंगे जल्दी से। मेरे पास वैष्णवी की पिक आ चुकी है, वो पिछले क्वेश्चन की आई है। जैसी कंप्लीट हो जाए इसकी पिक भेजो मुझे फटाफट से सब लोग। गया अदिति, दिखाना जरा। b इज इक्वल्स टू रूट थोड़ी आएगा, b इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट x आएगा। इस रूट x को आपने साइन b लिया है। अपने अपने स्टेप्स मैच करो सब लोग, स्टेप्स मैच करो अपने अपने।
आपने सबसे पहले इस x को लिखा ये रूट एक्स का स्क्वायर, समझे। अब क्योंकि x और यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो अगर आप इसको साइन ए ले रहे हो तो यहां से मुझे ये वाला ब्रैकेट cos a मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, और रूट एक्स को आपने साइन b लेना है तो उससे मुझे ये जो मिलेगा वो cos b मिलेगा। स्पेशली ये वाले 2 स्टेप चेक करो अपने यही लिखे हैं कि नहीं। मैम मेरा इसे चेक करना है। हाँ मैं देख रही हूँ, मैम मेरे को लास्ट वाला थोड़ा गलत लग रहा है। मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। नहीं तुमने ना मानवी, तुमने पता क्या किया है, तुमने इसको 1 मिनट, रूट एक्स का होल स्क्वायर, हाँ cos b नहीं ठीक लिखा है, साइन b और cos a, साइन a cos b माइनस साइन b cos a साइन a माइनस b। जो तुमने cos b लिखा है वो तुमने लाइन गलत लिखी है। जो तुमने ना ऐसे लिख रखा है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को cos b लिख रखा है वो गलत है, वो तुम्हारा cos a बनेगा। जो तुमने लिखा है ना मानवी, ये देखो x इज इक्वल टू साइन ए लिखा है ना, उसके नीचे तुमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए को cos b लिखा हुआ, वहां cos a आएगा बेटे। हाँ, और उसके बाद भी तुम्हारी एक ही लाइन तुमने साइन इनवर्स के बाद जो लिखा साइन ए cos b माइनस, वो साइन a माइनस b बनेगा। अच्छा ये लाइन कट की हुई है, ओके ठीक है, हाँ बाकी सही है। आप बताओ जरा इसका इंटीग्रेशन कर, उसका डिफरेंशियल करके क्या आएगा, बोलो अदिति। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एफ एक्स का लग जाएगा बस 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, और साथ में डी बाई डी एक्स हो जाएगा रूट एक्स का, बिल्कुल सही। अब रूट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है ना, और ये एज इट इज है अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस एज इट इज, और 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, दैट विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, समझे। मैम कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? किसमें? मैम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स पे। इसमें ये वाली यूज हुई है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर और इंटू एफ डैश एक्स, ये वाली यूज हुई है। सेम साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना मानवी, साइन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला है, बस इसमें एक्स की जगह पे आप रूट एक्स रख दोगे और साथ में डी बाई डी एक्स ले लोगे रूट एक्स का, बस सेम फॉर्मूला। अब अगर तुमने ये समझ आ गया तो मुझे खुद से जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये एक्सरसाइज का मैं दे रही हूं, एक्सरसाइज 6.3 का 8th क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4, जिसको समझ आ गया है ना वो आराम से ये कर देगा। इन्होंने प्रूविंग के लिए दिया है, मैं फाइंड के लिए दे रही हूं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल सेम ऐसे ही, बस वहां पे रूट एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 दे रखा है। तो तुम्हें ये पता लगाने कौन किसका स्क्वायर है। जैसे ये एक्स की पावर 4 है, किसका स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है कि नहीं। इसका मतलब जो भी आप एक्स स्क्वायर को लेट करोगे, एक्स स्क्वायर को साइन ए लेट करोगे, तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए बन जाएगा, समझ रहे हो। और इसी तरीके से इस एक्स को साइन बी लेट करोगे तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस बी बन जाएगा। लगी समझ किसको क्या लेट करना है। मैं रिपीट कर रही हूं, जो भी तुमने एक्स स्क्वायर को लेट किया वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 बनता है, तो तुम्हारी इसकी वैल्यू कॉस में आ जाएगी। अगर तुम इसको साइन में लेट कर रहे हो साइन ए, तो इसकी वैल्यू कॉस ए आ जाएगी, आ जाएगी।
और अगर तुम x को साइन b लेट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू cos b आ जाएगी। तो फर्दर तुम्हारे पास अंदर साइन a प्लस b की आइडेंटिटी बनेगी जो कि साइन इनवर्स से हट जाएगा। लगी समझ? करके दिखा दो फटाफट से, जल्दी से करके दिखा दो और पिक भेज दो मुझे फटाफट से। अब मैं बता चुकी हूं किसको क्या लेट करना है और तुम्हें बस ये लाइन लिखने के बाद उसके बाद लेट करना है। ये सब कुछ सेम एज इट इज रहेगा। मानी तूने जो मेरे को पिक भेजी है, तूने पता dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x को क्या लिखा है? मैम मैंने देख लिया, मैंने कर लिया सही। हाँ, और ऐसी वो दूसरे वाला भी गलत कर रखा है। ये आंसर है उसका, इसको ठीक कर लेना ये। हाँ, फॉर्मूलाज बेटे याद करो, दिक्कत हो जाएगी वरना डेली बेसिस पे फॉर्मूलाज पढ़ा करो। और ना तो मुझे तोशन पिक भेज रहा है ना तो मुझे कृष्णा पिक भेज रहा है, दोनों बच्चे नहीं भेज रहे, मानवी और वैष्णवी भेज रहे हैं बस पिक। ना कुणाल ने भी एक भी पिक नहीं भेजी अभी तक। मैम मैंने भेजी थी। दिख रहा है, कौन सी भेजी थी तूने? भेजी थी, यहाँ तो पहुंची नहीं है वो। मैम नेट तो नहीं है, पर मैंने भेजी थी। देख स्क्रीनशॉट ही भेज दोबारा दे भेज रहा चल। हूँ। हाँ भेजो, दोबारा भेजी नहीं है। अब पिक कोई टोल पे थोड़ी रुक जाएगी। कटेगा बस। अब तोशन ने पिक भेजी अब कहने के बाद। तोशन ने तो तूने सारा मेरा देख के लिखा हुआ है। नहीं मैम। कोई नहीं, अब इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा, मैं कुछ नहीं लिख रही ना, करके दिखाओ। हाँ करेक्ट है, ये करेक्ट है कृष्णा, नेक्स्ट कर। वैष्णवी ने करके भेज भी दिया। सही है वैष्णवी। जिसने ये कर लिया है वो एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन करो। जिसने ये कर लिया है डू द 9th क्वेश्चन। y दे रखा है आपको कॉट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। अब सबको पता चल गया होगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है तो मुझे क्या लिखना है? अदिति पता चल गया तेरे को? क्या करेंगे बता। 1 को क्या लिखेंगे? भूल गए? सारे एग्जांपल्स करके सब भूल गए? 1 को साइन अगर यहाँ पे कॉस होता तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स की साइन वो लगा देते, लेकिन अभी यहाँ पे साइन है तो 1 की जगह क्या लिखेंगे? cos square x plus sin square कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x by और साइन एक्स को क्या लिखेंगे? 2 sin square x 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 और फिर आइडेंटिटी बन जाएगी होल स्क्वायर की जिससे रूट हट जाएगा। करो खुद से। आप भेज रहा है कृष्णा। एक्स स्क्वायर को लिया साइन ए, एक्स आ गया साइन इनवर्स है, एक्स स्क्वायर को लिया साइन ए, एक्स को लिया साइन बी, ठीक है। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 कॉस ए बन गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस बी बन गया, ठीक है। ए प्लस बी, ए हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और ये साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल सही है, करेक्ट है कृष्णा।
मानवी साइन ए cos b साइन b cos a एक्स स्क्वायर को लिया साइन ए cos b बन गया। और मानवी पिक अधूरी आई है, एक्स स्क्वायर को तुमने साइन ए लिया और cos a किस ये मानवी एक्स स्क्वायर को तो तुमने लिख दिया साइन ए, लेकिन एक्स को नहीं लिखा कि लेट एक्स इज इक्वल टू साइन बी। वैसे मैं ये बोल रही हूँ कि तुमने ना जैसे एक्स स्क्वायर ए को साइन ए लेट करके दिखाया है ना? Yes. तो तुमने x इज इक्वल टू साइन बी लेट करके नहीं दिखाया, लेट x इज इक्वल टू साइन बी वो नहीं लिखा, तो तुमने डायरेक्ट लिख दिया बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो cos b आ गया। या मेरे पास पिक पूरी नहीं आई है, x को साइन बी जो लेट करना है वो नहीं किया तुमने। ओके मैम। साइन इनवर्स a प्लस बी, अब a की जगह तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगा ना, और b की जगह साइन इनवर्स x। ठीक है, और आंसर में तूने ये गलती करी है, आंसर में जब तूने dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का लिखा है ना, वहां पे 2 साइन इनवर्स x नहीं आएगा, वो गलत है। मैम सिर्फ नेक्स्ट वाला आएगा। लास्ट वाले में सिर्फ वो आएगा जिसमें तुमने साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स किया है, वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आना था लास्ट वाली टर्म। जो तुमने 2 साइन इनवर्स एक्स लिखा है ना, वो वाली टर्म गलत है बेटे, लास्ट में देख, बिल्कुल लास्ट लाइन में। यस ओके ओके मैम। मैम उसकी जगह ये आएगा जो आपने लिखा है। हाँ, उसकी जगह ये आएगा, यानी कि 2x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4। इतनी गर्मी हो रही है कि एसी भी अपने आप से कट हो जा रहा है, 100 आ रही है, वोल्टेज ही डाउन आ रही है ना, तो वो कंप्रेसर अप ही नहीं कर पा रहा। 100 है, हाँ हाँ, नहीं वो तो ये स्टेबलाइजर करके दिखा रहा है ना, आप पीछे से तो डाउन ही आ रही है, तभी तो कट लग रहा है बार बार, ये अप डाउन हो रही है ना वोल्टेज, उसी वजह से तो हो रहा है। हाँ जी, 9th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि नहीं? कृष्णा और गौरव अलग अलग बैठ जाओ। फोन ही आ रहा है, फोन मुझे दे दे, फिर नहीं आएगा, काट के ना मैं अब नहीं आएगा, बस कोई बात नहीं, काम कर लिया फटाफट से जल्दी। इसमें 1 को ये रखना है, साइन एक्स को ये रखना है, ताकि यहाँ पे होल स्क्वायर्स बन सके, और उसके बाद अंदर कॉट बनाने के लिए डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय किससे? साइन एक्स बाई 2 से, साइन एक्स बाई 2 से, और अंदर कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि इसको ना tan इनवर्स में लिख लो, तो जब आप tan इनवर्स में लिखोगे ना, तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि tan के हमें फॉर्मूलाज ना याद होते हैं, ये तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे 1 प्लस साइन एक्स और प्लस √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पे 10 वाला बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि 10 के फॉर्मूलाज ना हमें रादर देन कॉट 10 के फॉर्मूलाज में याद होते हैं। तो यहां पे मैंने चीज क्या लगाई है कि मैंने कॉट इनवर्स एक्स को tan इनवर्स 1/x लिखा है, ठीक है, और बाकी फिर वही पुट यही करना है सेम। वैष्णवी ने कर लिया क्वेश्चन, ये कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2 बन के, हाँ 1x बाई 2 आ गया, डी बाई डी 1/2 करेक्ट है। जैसे मर्जी कर लो, आप 10 इनवर्स में करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो ऐसे ही कर लो, जो तुम्हारा दिल करे, दोनों में से दोनों से हो जाएगा। आंसर इसका 1/2 आना चाहिए बस फाइनल, जब dy बाई dx करोगे तो 1/2 आंसर आना चाहिए। और जिसका 9th हो गया है वो 7th का
8th भी हो चुका, 9th भी हो चुका, जिसका वो 7th का 3rd पार्ट करके दिखाएंगे मुझे। इफ y इज इक्वल्स टू x बाय 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, फाइंड dy बाय dx। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है। पार्ट करने से मतलब 3rd पार्ट बेटा। अब 3rd में कैसे पता लगेगा कि क्या लेट करें x को, इस वाली टर्म से पता चलेगा। साइन इनवर्स के साथ x अपॉन a है, क्या लेट करना चाहिए हमें, लेट x इज इक्वल टू, बता सकते हो, जिससे ये a से a हट जाए, साइन इनवर्स भी हट जाए। क्या लेट करना चाहिए x को, मैं x को क्या लेट करूं ताकि ये साइन इनवर्स भी खत्म हो जाए, ये अपॉन का a भी खत्म हो जाए। हाँ, साइन तो करूंगी साइन थीटा, लेकिन साथ में एक a भी लेना पड़ेगा ताकि a से a कैंसिल हो सके, है ना। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें से a स्क्वायर आ गया कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, a कॉस थीटा बन जाएगा। लगी समझ, वैल्यू पुट करो इसमें और आगे फर्दर प्रोसीड कर दो, खुद से करो। जितना काम खुद से करोगे मेरी बिना हेल्प के, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जहां अटकोगे वहां मैं बताऊंगी। जल्दी से करके दिखाओ सब लोग। जी वाला फॉर्मूला सही है। a प्लस बी के होल क्यूब का दिखा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ, और माइनस वाले में a क्यूब, ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस, हाँ बिल्कुल दोनों सही है। इसकी एक किस में रखनी है वैल्यू, a cos थीटा सब में जहां पर भी x है, जहां पर भी x है उसकी जगह तो ये रखना है a साइन थीटा, और जो रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसकी जगह a cos थीटा रखना है। बोल लाइन क्या आएगी अदिति, ये देखना, इधर देख, x की जगह क्या रखेगी, a sin थीटा रख दे a साइन थीटा, अपॉन में क्या है 2, इसकी जगह क्या रखना है a cos थीटा a cos थीटा, फिर प्लस a a स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज, x की जगह क्या रखना है a sin a साइन थीटा, अपॉन में क्या है a से a कट गया, कट गया। अब ये देखो, जो यहां पर है a और बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 बनेगा, और इस टर्म में भी a स्क्वायर बाय 2 है, वो कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस यहां पे क्या बचा, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा सिर्फ थीटा। ठीक है, तो यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है मेरे को। यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अपॉन ए आ जाएगी, आ जाएगी, और यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगी, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, यहीं से थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, साइन थीटा की जगह एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई कॉस थीटा की जगह रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए और प्लस थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सबका यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है भाई? वैष्णवी ओके, ठीक है। अब ये आ गया ए स्क्वायर बाय 2 एक्स मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब देखो ये ए स्क्वायर बाय 2 ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज, यहां पर dy बाय dx होगा x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इस टर्म का, एंड देन यहां पर dy बाय dx होगा किसका, साइन इनवर्स x अपॉन a का। दोनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशियल हो गया। जब आप इस टर्म का डिफरेंशियल करोगे तो यहां पे u इंटू वी रूल लगेगा। u इंटू वी का डैश क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश। क्यों? क्योंकि ये जो है वो तो u हो गया और ये जो है दैट सेकंड वाला ये v हो गया और 1 अपॉन a स्क्वायर बाहर, तो a स्क्वायर बाय 2 और ये 1 अपॉन a स्क्वायर बाहर। अब लगाओ उसमें u इंटू वी डैश, x इंटू इसमें, बोलो गौरव। u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का 1 ही होगा और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस x एज इट इज, इसका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यही होगा, ठीक है। और अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद नहीं होगा। अब इस वाली टर्म का बताओ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, एक्स का बन रहेगा है एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एफ एक्स वाला फॉर्मूला लगा बेटे, साइन इनवर्स एफ एक्स का डी बाई डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर और साथ में एफ डैश एक्स। भूल क्यों जा रहे हो बार बार? 1 अपॉन हाँ रूट 1 माइनस हाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हाँ और इंटू एक्स बाय ए, एक्स बाय ए। अब ये बंद होगा, बाहर वाला ए स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस इसका जब डेरिवेटिव करोगे ये वाली टर्म का डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये माइनस के 2x बन जाएगा और अपॉन में 2 था, रूट में था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही लिखा है मैंने। देन प्लस 1 अपॉन, इसमें रूट के अंदर ही जब आप एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और साथ में एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट ए स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज। इस पूरे ब्रैकेट में देखो 2 से तो ये 2 कट गया, एलसीएम आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस रूट की जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो रूट से रूट खत्म, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस माइनस से ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? कृष्णा, कंसल, बाकी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुणाल, कृष्णा, तोशन, वैष्णवी, मानवी, सबको समझ आ गया?
और इस वाली टर्म में ये जो ए स्क्वायर है ये रूट से बाहर आएगा ए की फॉर्म में, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगी ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में 1 अपॉन ए, जिसमें इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर क्या बनेगा? वन टेल मी, क्या बनेगा? ए स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन ए स्क्वायर, साथ में ए स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड प्लस ये कितना है 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक देख लो भाई, सही है? कोई दिक्कत? नो। अगेन ए स्क्वायर बाई 2, ये 1 अपॉन, यहां पर अगर मैं एलसीएम लू, या पहले इसकी ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर भी मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म्स में, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर बाई 2 की सेकेंड टर्म में भी होगी 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। और अब हम एलसीएम ले लेंगे फर्दर, दोबारा से जब एलसीएम लोगे तो ये वाला 2 भी एलसीएम आएगा और ये रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी एलसीएम आएगा। तो इधर क्या बच जाएगा फर्स्ट टर्म में? तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस यहां पे क्या बच जाएगा ए स्क्वायर। तो कितने हो गए? 2a स्क्वायर हो गए और 2 ही एक्स स्क्वायर हो गए, नीचे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 2 भी कॉमन लेकर के खत्म। तो ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? अब जरा x को अगर मैं उसी के रूट से मल्टीप्लाई करूं तो जब मैं रेशनलाइज करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? x रूट x ऊपर आता है, नीचे x आता है, x कट जाता है, तो बेसिकली क्या आ जाता है? रूट x। तो सेम ऐसे ही इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा? रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन प्रूविंग के लिए आया हुआ है। और आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस क्यों है? सेम इक्वेशन जो है ना, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसी का उल्टा दिया हुआ है। तो जो बाकी के 3 है ना आपके, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो वो भी आपके पास डिफरेंशिएशन के लिए आ सकते हैं अगर ये आया है तो। ठीक है, नोटेड डाउन। कहां तक कर लिया सबने? ये पूरा हो गया ना? थोड़ा ऊपर करना है। ये लो जी, स्टार्टिंग से कर दूं बस इतना? चलो ये लो मालिक, और बताओ आप ठीक है? मैं तो सबसे नीचे हूँ। लो जी, मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन की मैं पिक भेज देती हूँ। बुक है तुम्हारे पास कृष्णा? नहीं। कोई बात नहीं, मैं पिक भेज देती हूँ। पूरी एक्सरसाइज की भेज रही हूं मैं। ये 7th क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है एक्चुअली, ठीक है? भेज दिया मैंने ग्रुप में। इसके बाद बस इसके 2 पार्ट्स आपने और मुझे करके दिखाने हैं, फिर आज की छुट्टी हो जाएगी आपकी। वो बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, ज्यादा बड़े पार्ट नहीं है। सेकंड पार्ट है इसका कि y दे रखा है आपको साइन 2 tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इन्होंने प्रूविंग के लिए दिया है, मैं फाइंड के लिए दे रही हूं। फाइंड dy बाई dx करो जी। अब इसमें भी ध्यान रखना,
मुझे tan इनवर्स के साथ जो भी दिया है मुझे उसको tan में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस एक्स में 1 माइनस एक्स की आइडेंटिटी में x को अगर आप cos 2 थीटा लेते हो, अगर आप cos 2 थीटा लेते हो x को, तो 1 माइनस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लग जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा की लग जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा, तो वो tan थीटा बन जाएगा। फिर जब भी कभी आपके पास 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो ना, तो हमेशा x को cos 2 थीटा ले लिया करो, या तो 2 थीटा लो। मैंने प्रूविंग में 2 प्रूव नहीं लिखा, मैंने लिखा है फाइंड dy बाई dx, उसमें 2 प्रूव के लिए है। जब भी आपके पास 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स हो, तो x को या तो ये लेट कर लो या तो ये लेट कर लो, और आइडेंटिटी लगा दो सीधा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की। मैम हाँ जी बोलो। मैम साइन इनवर्स है साइन। ये साइन बाहर साइन है बेटा, और अंदर tan इनवर्स है। ठीक। तुमने x को लिया cos, x को क्या लेट किया है, cos थीटा लेट किया है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 बन गया। ठीक है, थीटा हो गया साइन थीटा में थीटा को cos इनवर्स x रखा, थीटा को फिर cos इनवर्स x जो तुमने रखा है ना, उसको फिर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख लो ना। हाँ जी, कहां तक पहुंच गए हो रखने के बाद, जरा मुझे बताओ। पहले मुझे बताओ कि तुम cos थीटा लेकर के चल रहे हो या 2 थीटा लेकर के चल रहे हो, पहले तो इतना ही बता दो। उसकी बात अगर आप cos थीटा लेकर के चल रहे हो तो आपके पास y जो आया होगा वो साइन फिर 2 और बना होगा यहाँ पे थीटा बाई 2, और 2 से 2 कट गया होगा तो तुम्हारे पास साइन थीटा बन गया होगा, और आपने x लेट किया था cos थीटा को, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। लगी समझ? बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं? किसी बच्चे ने cos 2 थीटा भी लेके किया है?
मैम मैं ओके तो बताओ कृष्णा जरा, जब तुमने cos 2 थीटा लिया तो तुम्हारे पास y इज इक्वल्स टू साइन और फिर 2, फिर क्या आया तुम्हारे पास? 1/2 नहीं, मैं इसमें वैल्यू रखने के बाद कह रही हूँ, इस बॉक्स में 1 माइनस कॉस 2 थीटा को तुमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा से tan थीटा, यानी कि थीटा आया होगा तुम्हारे पास, ये लाइन बनी होगी, चेक करो। हाँ ये आ गई। ये आ गई थी ना? तो अब तुम हाँ। इसमें भी क्या करोगे, साइन को लिखोगे रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो यहां से भी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा। नेक्स्ट कौन सा करना तो आप चाहे ये लो चाहे ये लो, आपको फाइनली अभी पूरा नहीं हुआ है बेटे, अभी सिर्फ y आया है। हाँ तो अब बस dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स में अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रूट एफ एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। मानवी, रूट एफ एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है? याद नहीं? याद है गौरव? रूट एफ एक्स, हाँ बता, मैंने मानवी से पूछा, वो बोल ही नहीं रही है। 1/2 रूट एफ एक्स और साथ में हाँ एफ डैश एक्स, तो कितना आ जाएगा इसका? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस एक्स अपॉन, यही आपको प्रूफ करना था इसमें, जो कि मैंने आपको फाइंड करने के लिए दिया था। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी है। फर्स्ट पार्ट, इफ y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन x। अब जरा इसका सीन समझ लो, कैसे करते हैं इसमें, इसका सीन समझ लो। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये इक्वेशन बनानी है ना, हमें ये इक्वेशन बनानी है प्रॉपरली, हमें ये नहीं करना कि dy बाई dx पहले निकालेंगे, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन बड़ा नहीं बनाना, हमें इसकी मदद से ये पूरी की पूरी इक्वेशन बनानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में 3 मार्क्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका रूट तो नहीं है, तो ये रूट हटाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक बताओ समझ आया या नहीं? अब मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, पेन चलना बंद हो गया, मेरा पेंसिल कम हो गई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर भी मेरे पास u इंटू वी वाला रूल लगेगा, और यहां पर भी मेरे पास u इंटू वी वाला रूल लगेगा। क्या होता है u इंटू वी का डैश? u डैश v प्लस u v डैश, हाँ प्लस में होता है, तो u का यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और नहीं आता इसमें, क्यों? वो अपॉन वाले में होता है, u अपॉन v डैश में होता है, मल्टीप्लाई में थोड़ी होता है। तेरे को फॉर्मूलाज याद ही नहीं है बेसिकली, तू कर ही नहीं रहा याद। हल्की गलती याद ही नहीं। एग्जैक्टली मैं क्या समझू, अभी जब सेम फॉर्मूला हमने ऊपर अप्लाई किया, वहां तुमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मुझे क्या लगेगा? मेरे से गलती हो गई। हाँ ये बहुत बड़ी गलती है। बता आप इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कृष्णा कंसल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। आगे वो दिख नहीं रहा है यहाँ से। तू पास आ जाना, ये ले पकड़ और बोल। अदिति अब बता 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इतनी देर से क्या कर रहा है फिर? इसमें देख के आता हूँ। बहुत अच्छी बात है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 माइनस 2x, 1 थोड़ी, 1 का तो जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 2x आएगा, और वाई स्क्वायर
एज इट इज, फिर प्लस, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का क्या बनेगा, 2y बनेगा, और साथ में y का dy बाई डी एक्स यूजिंग चेन रूल, क्योंकि ये y का फंक्शन है और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो इसलिए हमें चेन रूल लगाना है। अब यहाँ राइट हैंड साइड में बताओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये जो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है ये एज इट इज, देन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, fx का होल स्क्वायर, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 2fx, और साथ में f डैश x, यही बनेगा, तो कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x और साथ में d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, आएगा या नहीं, फॉर्मूला हटा रही मैं यहां से, राइट, आप करो जरा इसका डेरिवेटिव, यहां पे आया माइनस के 2x वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहां से 2x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर साइन इनवर्स x, मानवी क्लास में है या लीव कर दिया मानवी ने, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन की मदद से वैल्यू पुट करनी है, यहां से देखो y किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है y, x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पे रख सकती हूँ कि नहीं, गौरव का तो ध्यान ही नहीं है, पहले काल खत्म हो गया था। अच्छा अब बताओ अदिति, बता मेरे को इस वाली टर्म में जब मैं x साइन इनवर्स x अपॉन रूट को ये रखूंगी तो ये वाली टर्म मेरे पास किस में बदल जाएगी, 2, एक x रहेगा, एक x तो इसमें यूज हो गया, और साथ में y, यही आएगा, और यहां पर 2x और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, ठीक है, यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y और dy बाई डी एक्स एज इट इज, और माइनस के 2xy स्क्वायर एज इट इज, यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं। अगेन एक बार और हम यहां पे यूज करेंगे, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूं 2x साइन इनवर्स x 2 बार, जिसमें से एक इसको x साइन इनवर्स x को हम इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, ठीक है। क्या था आपका y, y क्या था, x था, साइन इनवर्स x था, और रूट में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से x साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगी, और ये साइन इनवर्स x एज इट इज, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2y एज इट इज, dy बाई डी एक्स एज इट इज, और माइनस के 2xy स्क्वायर एज इट इज, कहां से 2 तो सारे कॉमन लेके कट जाएंगे, ये देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, वो तो कॉमन लेकर के कट जाएंगे, और y भी कॉमन आ रहा है, तो 2 और y कॉमन आ रहा है सब में से, इधर से भी और इधर से भी कॉमन ले लो जी, यहां से क्या बचेगा 2y कॉमन लेकर के, माइनस का x बचेगा और एक y बचेगा, यहां से बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डी बाई डी एक्स, यहां से क्या बचेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक साइन इनवर्स x, और यहां से x बचेगा, अब इसमें 2y से 2y कैंसिल कर दो और बाकी सबको शिफ्ट कर दो इधर, तो आपके पास लेफ्ट में तुम्हें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स यही चाहिए सिर्फ, तो मैंने यही लिखा, इस एक्स वाई को इधर लेकर के आऊंगी तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस के था √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x और प्लस के x, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 डाल दो, अब तुम्हारी ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है बेसिकली,
लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब तुम्हें राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई अपॉन एक्स की। तो ये x एज इट इज प्लस y अपॉन एक्स में 1 अपॉन एक्स एज इट इज और y की वैल्यू रख दो जो क्वेश्चन में दे रखी थी, x साइन इनवर्स x और अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दी वैल्यू। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक x आएगा प्लस साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यही आएगा। अच्छा अब मुझे इसकी वैल्यू इसके इक्वल लानी है, तो मैं यहीं पे y की वैल्यू रख देती हूँ, ज्यादा सही था। इससे ये लाना नॉट अ गुड आइडिया, या फिर हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कर दो, चलो कोई बात नहीं, हमें ये टर्म बन जाएगी हमारे पास। रेशनलाइज कर दो, जो स्टार्ट कर दिया उसी से आ जाएगा। बोलो जी कितना आएगा, x एज इट इज, हाँ बोलो, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे यस एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाए साइन चेंज होएगा कहाँ पे, यहाँ पे x बेटे रेशनलाइज हमने क्या किया, जब नीचे रूट एक्स होता है ना किसी के भी अपॉन में, तो हम रेशनलाइज करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज हो देख रूट एक्स प्लस रूट ए, तो हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो अब जब एलसीएम लोगे तो x के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ है साइन इनवर्स x और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और लाना है मुझे ये x y और प्लस x, ये टर्म तो आ गई x y प्लस x, इससे लाना है x y प्लस x, ये नहीं आ रहा x y, अगर मैं यहीं पे y की वैल्यू रख दी ज्यादा सही नहीं था। x प्लस वाई अपॉन एक्स चाहिए हमें, राइट हैंड साइड से नहीं ला रहे हम, इसको रहने दो, क्वेश्चन से ही करते हैं, अभी लिखना मत, मुझे करने दो पहले। तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन से ये आ गई ना, इसको इक्वेशन 1 मत डालो, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इज इक्वल्स टू ये एक्स वाई और प्लस एक्स प्लस जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है ना, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम y से। y आपको दे रखा था x साइन इनवर्स x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये y की वैल्यू x साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। तो यहां से आपके पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और x अपॉन में, तो y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x, ये आ जाएगी, ठीक है। इसको रखो क्वेश्चन में, यहां पे इसको क्वेश्चन में इस जगह रखो जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये वैल्यू यहां पर रखो, तो आपके पास जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है वो एक्स वाई, फिर इस पूरे की जगह प्लस y अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के x, ये आ जाएगा, ठीक है। अब कर दो सिंप्लीफाई, एक्स वाई प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन एक्स और माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बनता है टेस्ट में देना भाई। ओके जी, जितना काम आज कराया है उसको घर पे एक बार दोबारा से लिख करके करने की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली, है ना, तभी कर पाओगे फिर आगे टेस्ट में, क्योंकि यूटी जैसे ही खत्म होंगे उसके तुरंत बाद टेस्ट होंगे।